अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैर तो आफियत के साथ होंगे यानी बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है तौकीर अब्बास और हम सबका चैनल है तौकीर सर केमिस्ट्री। तो आज के टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करने वाले रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम यानी पेट्रोलियम की रिफॉर्मिंग कैसे की जाती है और इससे किस तरह हम हाई ऑक्टेन नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उससे पहले हम इसकी बच्चे आप डेफिनेशन देखते हैं। तो रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या होता है बच्चे? देखो हमारे पास प्रोसेस where is octane number of octane number of गैसोलीन इंप्रूव। ऐसा अमल जिसके जरिए ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन को इंप्रूव किया जाए उसे बोलते हैं रिफॉर्मिंग। क्या बोला जाता है बच्चे? या रिफॉर्मिंग। इसकी डेफिनेशन ऐसे भी होती है सेकंड, कन्वर्शन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन in the presence of heat in the presence of heat and catalyst and absence of ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी है वो हमारे पास क्या कहलाता है? रिफॉर्मिंग। ऐसा अमल जिसमें हम क्या स्ट्रेट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को किसके अंदर ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, किसकी मौजूदगी में? इन द प्रेजेंस ऑफ हीट या कैटलिस्ट, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ हीट एंड कैटलिस्ट एंड अब्सेंस ऑफ, और किसकी गैर मौजूदगी में? ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। तो यहाँ पर बच्चे हम लेते हैं कोई हाइड्रोकार्बन लेते हैं जो स्ट्रेट चेन में हो, उसको हम किस में? ब्रॉड चेन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चे हमारे पास आ जाता है, इसकी एग्जांपल है, अगर यहाँ पर नॉर्मल ऑक्टेन लेते हैं, क्या लेते हैं? नॉर्मल ऑक्टेन यानी एन ऑक्टेन, ठीक है। यहाँ पर कौन सा ऑक्टेन आप लोग आगे भी चैप्टर नंबर 8 ऑक्टेन कहते हैं 8 को। तो इसके लिए ए के लिए हमारे पास अल्केन के लिए जो जनरल फार्मूला होता था CnH2n+2 वाला होता था बच्चे। यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 8 है, ऑक्ट। तो हाइड्रोजन देखो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे? हाइड्रोजन क्या होंगे हमारे पास? 18 आ जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 18। तो यहाँ पर इस चीज को अगर मैं लिखता हूं, देखो यहाँ पर CH3 CH2, ठीक है, इसकी होल CH2 की होल पावर लिख देता हूं 6 और CH3, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कंडेंस फार्मूले की शक्ल में लिखा है, क्योंकि हमारे पास कार्बन कार्बन यहाँ पर 6 CH2 बनेंगे, ठीक है। तो 6 इस चीज को यानी नॉर्मल ऑक्टेन, अगर ये नॉर्मल ऑक्टेन किसके अंदर? इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी मौजूदगी में? हीट और कैटलिस्ट और absence of O2 यानी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी के अंदर। तो ये चीज बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगी? तो यहां से देखें तो ये किस में हो जाएगी? यहां से ये आइसो ऑक्टेन के अंदर कंप्लीट हो जाती है, यानी जिसके क्या आएगा यहां पर CH3 CH3 CH3, अब CH2 और CH3 CH कार्बन की 2 1 2 3 4 हो जाएगी, यहाँ से 1 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही माल होंगे,
और यहाँ पर भी क्या है, कार्बन की वैलेंसी पूरी है। और यहाँ से आप देखो, यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से करते हैं बच्चे, आप चैप्टर नंबर 1 के अंदर नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, तो यहाँ पर नंबरिंग हम लोवेस्ट कार्बन से करते हैं, जहां से जिस साइड से कार्बन क्या हो, ज्यादा करीब हो, और वहां पर फंक्शनल ग्रुप लगाओ। जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप लगा हो बच्चे, जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप लगा हो, यहाँ पर अल्काइल का फंक्शनल ग्रुप लगा हो, तो वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे देखें, जहां पर भी एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं 1 2, तो ये दूसरी कार्बन को ऊपर वाला है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2, ये भी दूसरी, लेकिन यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप की तादाद क्या ज्यादा है, तो इस वजह से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये आएगा 1 2 3 4 5। तो ये इसका नाम, इसको कॉमन नेम होता है, इसका कॉमन नेम बच्चे हम लिखते हैं आइसोक्टेन। क्या? आइसोक्टेन। तो बच्चे एक है आइसोक्टेन, इसका जो आयोपिक नेम होता है, आयोपिक नेम क्या आता है, 2 2, दो जगह पर है, 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ट्राईमिथाइल पेंटेन। और यहाँ पर हैफे की अलामत लगाई जाती है बच्चे। तो यहाँ पर क्या आता है, 2 2, हमारे पास 4 ट्राई, 3 मिथाइल है, तो आगे कार्बन कितने, 5 है, तो पेंटेन। तो ये क्या बन जाता है, आइसो ऑक्टेन। क्या होता है, आइसो ऑक्टेन के अंदर। तो यहाँ से किसको, स्ट्रेट चेन को हम किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं, आइसो ऑक्टेन के अंदर। किस वजह से, ताकि हम ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज कर सकें। तो जैसे ऑक्टेन नंबर इंक्रीज होंगी, तो जो क्वालिटी ऑफ फ्यूल होगी वो बेटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चे, बेटर हो जाएगी। अब यहाँ पर आता है एक नोकिंग, ठीक है, इसकी नोकिंग यानी जो हम रिफार्मिंग करते हैं वो किसके लिए करते हैं, इस वजह से, नोकिंग की वजह से। तो नोकिंग क्या होती है, यहां से देखते, शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस, शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस व्हेन लो क्वालिटी ऑफ लो क्वालिटी ऑफ फ्यूल burn in internal combustion, इंटरनल कंबशन इंजन। जब यानी हमारे पास जब लो क्वालिटी वाला फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर फ्यूल में एज ए फ्यूल के तौर पर इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर, तो वहां से एक शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होती है, शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉकिंग। यानी हमारे पास क्या होती है, जो शार्प मेटालिक साउंड यहाँ पर आती है, कट कट की आवाज आती है, यानी फट फट की आवाज आती है, आप लोगों ने बात दफा देखा होगा सिलेंसर से, तो वो चीज क्या कहलाती है, नॉकिंग। वो किसकी वजह से होती है, जब हम किसी भी ऑटोमोबाइल्स वगैरह गाड़ियों के अंदर जब हम लो क्वालिटी वाला फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या होती है, नॉकिंग क्रिएट होती है। तो इसी तरह बच्चे, जब हमारे पास गैसोलीन फ्रिक्शन, गैसोलीन गैसोलीन फ्रिक्शन present in petroleum is generally not good quality of not good quality of not good quality of fuel when it burn in internal combustion engine, internal combustion engine, it produce the sharp metallic sound which
decrease the efficiency of engine, जो क्या करता है, जो इंजन की क्वालिटी को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। क्या कर देता है बच्चे, रिड्यूस कर देता है। तो जब हमारे पास गैसोलीन फ्रैक्शन क्या हो, गैसोलीन फ्रैक्शन प्रेजेंट हो इसके अंदर, पेट्रोलियम के अंदर, इज जनरली नॉट ए गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल, तो इज नॉट ए गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल, तो ये फ्यूल क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। जब इसको जलाया जाएगा, व्हेन इट बर्न इन इंटरनल कंबशन इंजन, तो प्रोड्यूस शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस करता है, विच डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इंजन, जो डिक्रीज कर देती है एफिशिएंसी ऑफ इंजन किसकी, ऑटोमोबाइल्स वगैरह की, गाड़ियों की। और यहाँ पर बच्चे देयर आर टू मेथड विच आर यूज फॉर द रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। नंबर 1 पर आता है ऑक्टेन नंबर। अब ऑक्टेन नंबर की डेफिनेशन करते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, द परसेंटेज ऑफ ब्रांचेड चेन हाइड्रोकार्बन, percentage of branched chain hydrocarbon in gasoline fraction of petroleum, in gasoline fraction of पेट्रोलियम। तो वो चीज क्या कहलाती है, ऑक्टेन नंबर, यानी परसेंटेज ऑफ इसके ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन इन गैसोलीन फ्रिक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज ऑक्टेन नंबर्स। क्या बोला जाता है बच्चे, इसको ऑक्टेन नंबर्स बोला जाता है। तो यहाँ पर जो ए फ्यूल हैविंग द ऑक्टेन नंबर्स, ए फ्यूल हैविंग ऑक्टेन नंबर, तो उससे क्या होता है, अगर एक फ्यूल जो क्या रखता है ऑक्टेन नंबर, तो इज लेस लाइकली टू प्रोड्यूस नोकिंग, तो वो नोकिंग क्या करेगा, कम पैदा करेगा, ठीक है। और इसी तरह बर्न स्मूथली इन इंटरनल कंबशन इंजन, तो वो क्या करेगा, जलेगा स्मूथली, ठीक है। और नंबर 3 इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ इंजन, तो ये इंजन की एफिशिएंसी को भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और इसी तरह आइसो ऑक्टेन, जिसकी पहले ही बात की थी हमने, यहां पर आइसो ऑक्टेन हैविंग 100 ऑक्टेन नंबर, क्या 100 ऑक्टेन नंबर्स, वाइल एन हेप्टेन यानी नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल हेप्टेन हैव 0 ऑक्टेन नंबर। तो यहाँ पर अगर आइसो ऑक्टेन यानी क्या होता है, आइसो ऑक्टेन की बात करते हैं 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन की, तो इसके क्या होते हैं 100 ऑक्टेन नंबर, विच इज गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल, ठीक है। वाइल जबकि नॉर्मल हेप्टेन होता है यानी C7H14
जो होता है उसके 0 ऑक्टेन नंबर क्या होते हैं, 0 ऑक्टेन नंबर। हाँ, अगर यहाँ पर बचे, अगर इसको हम कर देते हैं ब्रॉन्चिड, ये था नॉर्मल, यानी हमारे पास इस चीज को हम लेते हैं, इसको मैं इकट्ठे लिख रहा हूँ, जगह कम है, तो 5 यानी जो आप लोग ये भी CH3, 5 CH2, फिर उसके बाद CH3, तो ये क्या है, नॉर्मल यानी N हेप्टेन है। क्या है, N हेप्टेन। अब यहाँ पर इसका जो ऑक्टेन नंबर है ना, ऑक्टेन नंबर वो क्या है, 0 है। क्या है बच्चे, 0 है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर इसी चीज को यहाँ पर बच्चे मैं ऐसे कर देता हूं, यानी इस चीज को अगर इसकी मैं कराता हूं आइसोमेराइजेशन, तो उससे यहां से आइसोमेराइजेशन से प्रोडक्ट जो बनता है 6, यानी कार्बन जे जो बनता है 3 मिथाइल बनता है, 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, 3 मिथाइल हेक्सेन, इसकी 1 2 3, यहां पर भी क्या होगा, 2 होगा, 1 2 3, ये 4, 1 2 4, 1 2, ये 4, और यहाँ पर CH3, ये बनता है। इसकी नंबरिंग जहां से लोएस्ट कार्बन होती है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, तो 4 पर यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यानी यहाँ से अगर बनता है 3 मिथाइल कितने हैं, 6 हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन बनता है। तो ये जो आइसो यानी ऑक्टेन नंबर जो देगा 3 मिथाइल हेक्सेन, इसके जो बनते हैं 45 ऑक्टेन नंबर देता है। कितने देता है, 45 ऑक्टेन नंबर। अगर इसकी यहाँ पर इसी तरह इस चीज की अगर हम कहलाते हैं यहाँ पर साइक्लिजेशन कराते हैं, साइक्लिक फॉर्म के अंदर लिखते हैं, यानी ये चीज क्या आ जाती है, साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन होता है। अगर यहाँ पे एक मिथाइल, ये कार्बन बना दे मिथाइल ग्रुप, यानी मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो यहां से जो इसके ऑक्टेन नंबर बनते हैं वो देते हैं 72 ऑक्टेन नंबर। कितने देते हैं, 72 ऑक्टेन नंबर। इसी तरह अगर यहां पर इसकी क्या कराते हैं, लास्ट में है, अगर यहां पर हम कराते हैं इसकी, हमारे पास हो जाते हैं अरोमेटाइजेशन, यानी एरोमेटिक फॉर एरोमेटिक, जिसमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग, क्या हो, जिसमें कम से कम 1 बेंजीन रिंग। तो यहाँ पर एक रिंग बेंजीन, तो ये हमारे पास है टोलिन, CH3 ग्रुप है, यहाँ पर क्या है, CH3, तो ये चीज है टोलिन। तो यहां से जो एरोमेटिक हम ये बनाते हैं 145 ऑक्टेन नंबर। कितने हैं, 145 ऑक्टेन नंबर। तो यहां पर देखें तो सबसे ज्यादा किसने है, यानी जो एरोमेटिक में है, फ्यूल इंक्रीज ऑक्टेन नंबर, तो वो क्या होगा, आगे सबसे पहले ये क्या होगा, स्ट्रेट चेन। अगर स्ट्रेट चेन है उसमें कम होगा। इसी तरह स्ट्रेट के अगर हमारे पास क्या आते हैं, ब्रॉन्चिड चेन, क्या सॉरी, ब्रॉन्चिड ब्रॉन्चिड चेन, क्या ब्रॉन्चिड चेन, और इसी तरह साइक्लिक अल्केन, और लास्ट में क्या है, एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड। क्या, एरोमेटिक कंपाउंड।
यहाँ से इसकी देखो सबसे ज्यादा इंक्रीज हो, पहले स्ट्रेट चेन में लेस होंगे ऑक्टेन नंबर, फिर उससे ज्यादा इससे ज्यादा होंगे ब्रांच चेन में, लेकिन लेस किससे होंगे, साइक्लिक में। ये किससे कम होंगे, साइक्लिक एरोमेटिक। सबसे ज्यादा किसमें होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, जैसा कि यहाँ पर बना है, ठीक है। तो ये चीज ऐसे रिप्रेजेंट, और उसके अलावा यहाँ पर सेकंड जो प्रॉपर्टीज है वो है, सेकंड जो इसका रिफॉर्मिंग प्रोसेस है, ये था, फर्स्ट था ऑक्टेन नंबर के जरिए हम इंक्रीज करते थे, यानी, और सेकंड क्या है, एडिशन ऑफ एडिटिव। एडिटिव मीन्स यहां पर किसके, एंटी नॉकिंग एजेंट, एंटी नॉकिंग एजेंट, क्या, एंटी नॉकिंग एजेंट। तो यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर जो एडिशन ऑफ एडिटिव या एंटी नॉकिंग एजेंट का मतलब है, यानी द ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन कैन बी इंक्रीज, यानी ऑक्टेन नंबर होंगे गैसोलीन के वो इंक्रीज कर सकते हैं बाय एडिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिटिव। यानी यहाँ पर जो एडिटिव होंगे, एंटी नॉकिंग एजेंट होंगे बच्चे, वो होंगे यहाँ पर टेट्रा इथाइल लेड, जो आप लोग किसी बुक में है, और या इसी तरह टेट्रा मिथाइल लेड भी होता है। क्या होता है, टेट्रामिथाइलेट, विच एक्ट एज एंटी नॉकिंग एजेंट। क्या किसके तौर पर काम करते हैं, एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं। तो ये क्या होता है, टेट्राइथाइलेट का स्ट्रक्चर अगर यहाँ पर ड्रा करता हूं बच्चे, वो जो होगा ऐसे, इथाइल C2H5, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी इसका फार्मूला होता है टेट्राइथाइलेट, ठीक है। इसके जरिए हम ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन को इंक्रीज कर सकते हैं इसके ऐड करने से, ठीक है। या इसी तरह टेट्रामिथाइलेट, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसके लिए होता है Pb होल पावर CH3E4, यानी ये भी ऐसे होगा, यहाँ पर CH3 होगा, क्या होगा, CH3 होगा। लेकिन यहाँ पर बच्चे एक और चीज है, जो एडिशन ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है, एडिटिव है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है। क्या है बच्चे, डिसएडवांटेज है, देखो इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ टेट्राइथाइलाइड की बात करते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ टेट्राइथाइलाइड हैज वन सीरियस डिसएडवांटेज, इट्स कंबशन प्रोडक्ट्स, यहां पर लिख देते हैं कि जो इट्स कंबशन प्रोडक्ट, इट्स कंबशन प्रोडक्ट लेड ऑक्साइड यानी पीबीओ is reduced to metallic lead, जो क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है मेटालिक लेड, विच इज डिस्चार्ज इनटू एयर थ्रू exhaust through exhaust pipe, which causes air pollution, जो क्या causes का एयर पोल्यूशन, मेंटल रिटार्डेशन, जहनी यानी जो बेसिकली का
एयर पोल्यूशन, mental retardations and blindness। ठीक है, जो जिसकी वजह से इसका जो डिसएडवांटेज है टेट्राइड हैलाइड का, क्योंकि जो इट्स कंबशन जो प्रोडक्ट होगा वो लेड ऑक्साइड यानी पीबीओ, क्या पीबीओ, वो क्या होगा इस रिड्यूस कर देगा किसको, मिटालिक लेड को, विच इज डिस्चार्ज, जो डिस्चार्ज होगा किसके अंदर, इनटू एयर, हवा के अंदर, और थ्रो किसके जरिए, एग्जॉस्ट पैप, जो गाड़ियों के सलेंसर वगैरह होते हैं, ठीक है, विच काजेज, जो क्या किस सबब का बनेगा, एयर पोल्यूशन का सबब बन सकता है, मेंटल रिटार्डेशन का और ब्लाइंडनेस का भी सबब बन सकता है। तो इस वजह से बच्चे जो आजकल इस्तेमाल की जाते हैं वो एडिशन ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टीज को बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मेजॉरिटी क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, ऑक्टेन नंबर्स, किसको, ऑक्टेन नंबर्स। तो ये था बच्चे आज का लेक्चर, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा।